देखिए, ये जो 10वां अध्याय है इसे विभूति योग कहते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, जो पूरी सृष्टि है ये मैंने बनाई है, और जो पूरी सृष्टि है वो जिस शक्ति से चलती है वो भी मेरी ही शक्ति है। और अर्जुन को ये चीज एग्जैक्टली समझ में नहीं आती कि ये शक्ति किस प्रकार की है, और इस शक्ति को समझाने के लिए भगवान कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि जिस जिस चीज में जो भी श्रेष्ठता तुम देखते हो वो मेरी वजह से है, और इसी श्रेष्ठता को विभूति कहा गया है। अब 10वां अध्याय शुरू करते हैं। अब भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को ना तो देवता जानते हैं ना ही महर्षि जानते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जितने भी देवता हैं और जितने भी महर्षि हैं ये सब मेरे बाद पैदा हुए हैं, मेरे कारण पैदा हुए हैं। अब ये सीधी सी बात है समझने की कि जो भी बाद में पैदा हुआ है वो अपने से पहले पैदा हुए व्यक्ति के बारे में कैसे जान सकता है। अब भगवान कहते हैं कि सारे जगत की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं, और मेरे ही कारण पूरी सृष्टि में चेष्टा है। अब इस चीज को जरा समझ के देखिए कि भगवान जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूं। अब ब्रह्म क्या है, ये बड़े बड़े देवता, महर्षि और बड़े बड़े ज्ञानी इस चीज को नहीं समझ पाए कि ब्रह्म असल में है क्या। अब ब्रह्मांड ही इतना बड़ा है तो आप खुद सोचिए कि ब्रह्म कितना बड़ा होगा, और इसीलिए अर्जुन असल में समझ ही नहीं पा रहा है कि ब्रह्म असल में है क्या। और इसीलिए अर्जुन कृष्ण जी से कहता है कि आप मुझे अपने बारे में ऐसे बताइए कि जैसे मैं समझ सकूं। अब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, मेरे विस्तार का कोई अंत है ही नहीं, पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी थोड़ी सी विभूतियों के बारे में बताता हूं। जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों की मैं आत्मा हूं, और सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। आदि, मध्य और अंत का मतलब समझ लीजिए। आदि का मतलब उत्पन्न करने वाला, मध्य यानी इनका पालन पोषण करने वाला, और अंत यानी इनको नष्ट करने वाला। और इसी तरह से आदि, मध्य और अंत का एक मतलब और भी निकाला जा सकता है, वो ये कि क्योंकि मैं इनको बनाता हूं, इनका आदि हूं, इसलिए मैं ब्रह्मा हूं। क्योंकि मैं इनका पालन पोषण करता हूं, इसलिए मैं विष्णु हूं। और क्योंकि मैं ही इनका अंत करता हूं, इसलिए शंकर भी मैं ही हूं। पर यह चीज सिंबॉलिक है। आगे भगवान अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए और भी बहुत सारे उदाहरण देते हैं। भगवान कहते हैं, आदित्यों में मैं विष्णु हूं, प्रकाश पुंजों में सूर्य हूं, मरुतों में मैं मरीचि नामक तेज हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं और प्राणियों में चेतना हूं, रुद्रों में शंकर हूं, यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं, वसुओं में मैं अग्नि हूं और पर्वत शिखरों में मैं सुमेरु हूं, पंडितों में बृहस्पति हूं, सेनापतियों में कार्तिकेय हूं, और जलाशयों में समुद्र हूं, महर्षियों में भृगु हूं, वाणियों में ओम हूं, यज्ञों में जप यज्ञ हूं, और अचल पदार्थों में हिमालय हूं, वृक्षों में पीपल हूं, देवर्षियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं, और सिद्धजनों में कपिल मुनि हूं, घोड़ों में उच्चैश्रवा, हाथियों में ऐरावत, और मनुष्यों में तू मुझे राजा मान, शस्त्रों में मैं वज्र हूं, गुरुओं में बृहस्पति, गायों में कामधेनु, और संतान उत्पादकों में मैं कामदेव हूं, सर्पों में वासुकी, नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यमा, और शासन करने वालों में यम हूं, दैत्यों में प्रहलाद हूं, गणना करने में समय हूं, पशुओं में सिंह हूं, और पक्षियों में गरुड़ हूं,
पवित्र करने में वायु हूं, शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूं, विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं और संपूर्ण सृष्टि का आदि, मध्य और अंत सब मैं ही हूं। संहार करने वालों में मृत्यु हूं, स्त्रियों में लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धारण शक्ति और क्षमा मैं हूं। स्तुतियों में वृहत्साम हूं, वैदिक छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत हूं। छल कपट करने वालों के लिए मैं जुआ हूं, तेजस्वियों का तेज हूं, जीतने वालों की विजय हूं और निश्चय करने वालों का संकल्प सब मैं हूं। सद्गुण वालों का सात्विक भाव हूं, वृष्णि वंशियों में स्वयं वासुदेव हूं, पांडवों में अर्जुन हूं, मुनियों में व्यास हूं और कवियों में शुक्राचार्य हूं। दमन करने वालों की दमन शक्ति मैं हूं और विजय की अभिलाषा रखने वालों की नीति मैं हूं। विद्याओं में मौन हूं और ज्ञानियों के लिए ज्ञान तत्व हूं। सभी प्रकार के जड़ चेतन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, सभी की उत्पत्ति का कारण मैं हूं। ऐसी कोई सी चीज है ही नहीं जिसका अस्तित्व मेरे बिना रह पाए। मेरी विभूतियों का कोई अंत है ही नहीं। इसलिए हे अर्जुन, जहां जहां तुझे विशेष ऐश्वर्य, शोभा और अलौकिक शक्ति दिखाई दे, तू समझ ले कि वहां पर मैं ही हूं। और इसीलिए हे अर्जुन, तू जिस किसी को भी देख, उसके अंदर मुझको देख, क्योंकि यही विभूति योग है। इसके साथ गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।